हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार। आज है हमारा डे 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। यस बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्व के, मतलब आप सही है ना। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्व के कारण त्वरण। यस, गुरुत्व के कारण त्वरण की आज हम बात करेंगे। हाय बेटा रिया, क्या हाल चाल है, कैसे हो बच्चे। मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया था, मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ वरना ये बजेगा, है ना। हर बार कर देता हूँ, अभी भूल गया था जल्दी जल्दी में। खैर चलिए, तो हम बात करेंगे बेटा जी लेक्चर नंबर 2 की, लेक्चर नंबर 2 की और गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हमारा टॉपिक है गुरुत्व के कारण त्वरण। लेकिन इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था कि सर हम विद्युत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे नहीं कर रहे थे। हाय बेटा शिव प्रेजेंट। बेटा शिव क्या हाल चाल है बच्चे। शिव मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बेटा। रिया आप कैसे हो। विकास विकास हाय बेटा विकास, ईद का चांद हो तुम, कभी कभी तो दिखते हो। हाँ, एक बच्चे ने बोला है कि सर कल का लास्ट क्वेश्चन बता दो। यस यस यस, देखिए कितना प्यारा बच्चा है। किसी ने याद दिलाया नहीं दिलाया, इस बच्चे ने मुझे याद दिलाया है कि सर कल का लास्ट क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा। आप लोगों ने ग्राफ बनाया क्या उसका। अरे आप लोगों ने ग्राफ बनाया क्या उसका। ऐसे कैसे चलेगा यार तुम लोग। यार ये खोल देता हूं, गर्मी लग रही है। हाँ भाई, यस बताइए। अरे कितने बच्चों ने उसका ग्राफ बनाया है। देखिए मैंने एक सवाल दिया था, है ना। कौन सा सब नंबर का सवाल था वो बता दो एक बार, मुझे कमेंट करके बता दो। सवाल ये था, मैं लिख देता हूं फिर से, कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा की ओर, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की ओर गति करता है, तो उसके भार में परिवर्तन के लिए, तो उसके भार में, तो उसके भार में परिवर्तन के लिए आरेख खींचिए। भार में परिवर्तन के लिए आरेख खींचिए। सवाल नंबर कौन सा था एक बार पहले तो मुझे ये बताइए, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। एक बार आप मेरे सामने फिर से क्वेश्चन करिए। 4th नंबर का एक बच्चा बोल रहा है 5th नंबर का, तो मैं 5th नंबर का क्वेश्चन लेकर चलूंगा, है ना, क्योंकि रिया की ज़्यादातर चीज़ें सही रहती हैं। शिव बेटा बुरा मत मानना, लेकिन आपके एक बार चेक करो नंबर क्या था। हो सकता है नंबर 4th भी हो, है ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लिया जाए इस चीज़ को। एक बार और मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार और मौका दे रहा हूँ आप लोगों को। एक बार और मौका दे रहा हूं आप लोगों को। यस यस, यस बोलो। अरे बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है। किया क्या 50 था। चलिए ठीक है, अब देखो सवाल देखो कितना प्यारा था। सुनिए ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। ग्रे इधर आ। अच्छा ये सवाल आया हुआ है और है,
जेई में, ये जेई मेन में आया या एडवांस में आया ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बट ये आया हुआ सवाल है, कंफर्म है ये जेई में आया हुआ सवाल है, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर पेपर टफ बनाना होगा ना उनको पेपर, तो इस साल जनवरी 2025 में ये सवाल डिक्टो दिख जाएगा, डिक्टो डायरेक्ट सवाल है। अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं तेरे पेपर को बनाता जेई के, सर मजा ही आ जाता है, फिर तो आप हमें पूरा पेपर ही बता देते, फिर तो मजे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नालायक, अगर मैं पेपर भी बनाता ना तब भी तुझे एक भी क्वेश्चन नहीं बताता, चीटिंग थोड़ी ना करता मैं, तब भी नहीं बताता। ठीक है, सुनो, है सर आप तो बहुत खराब इंसान हो, हाँ बिल्कुल सही पहचाने। सुनो, ये है हमारी धरती मैया, ध्यान से सुनना पूरी कहानी को। दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, और ये है हमारा चंदा मामा, ये है चंदा मामा, मास ऑफ मून। मून समझते हो क्या? अच्छा ऐसा मान लो, इसको हम कैपिटल एम और इसको हम नहीं, अच्छा इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, मास ऑफ मून ले लो, मून मतलब समझते हो क्या है ना। और यहां इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली डी दूरी। भाई धरती की चंद्रमा से दूरी कितनी है? कुछ 3 लाख किलोमीटर के आसपास है, 3 लाख या कुछ, आई थिंक एक बार चेक कर लेना, लगभग लगभग इतनी है ना। ये सब रटे हुए डेटा है, मेरे को याद नहीं रहते और जरूरत भी नहीं पड़ती। सुने, अच्छा ठीक है सर, मैंने यहां से एक अंतरिक्ष यान भेजा, कहां से भेजूंगा? अब इमेजिन करिए इसको अपनी रियल लाइफ से, कि आप धरती तो है ही है ना, हम धरती से, याद करो इसरो हमारा भेजता रहता, अभी अभी हमने चंद्रयान भेजा था क्या? वही चंद्रयान वाली कहानी ले लो, अभी अभी हमने धरती से चंद्रयान भेजा था, याद करो, और सक्सेसफुली लैंड हुआ था चंद्रमा के साउथ पोल पर। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों ने लाइव देखा था वो वीडियो? मैंने देखा था इसलिए कह रहा हूं, इसरो वालों ने लाइव किया था उसको यूट्यूब के अंदर, बहुत बहुत तगड़ी लाइव वॉचिंग चल रही थी उनकी। खैर सलीम, धरती से मैंने एक चंद्रयान को, या यूं मान लीजिए एक यान को भेजा। मान लीजिए कि इस समय हम किसी रैंडम सिचुएशन पर बात करते, उसका द्रव्यमान है m, अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान है m, ध्यान से सुनिएगा, और वो धरती से r दूरी पर जा चुका है, और वो धरती से r दूरी पर जा चुका है, धरती से। अगर धरती से वो r दूरी पर है तो जाहिर सी बात है चंद्रमा से वो r माइनस डी दूरी पर है, चंद्रमा से वो r माइनस डी दूरी पर है। अच्छा यार एक बात बताओ, धरती मैया इसको क्या बोलेगी कि चल तू मत जा, मेरे पास वापस आ जा? अरे यार धरती मैया ग्रेविटी तो लगाएगी ना भाई, धरती मैया का कुछ ग्रेविटेशन तो होगा ना, तो धरती मैया इसको अपने पास बुलाना चाहेगी, एफई, और चंदा मामा भी इसको अपने पास बुलाएगा, एफएम, चंदा मामा भी इसको अपने पास बुलाएगा। यहां तक कि कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अच्छा सर एफई कितना लिखोगे आप? एफई कितना लिखोगे? एफई सर जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यान, अब GM1 M2 बटे दोनों के मध्य की दूरी। अरे क्या बात है। और सर FM कितना लिखोगे? अरे चंदा मामा भी तो इसको अपने पास बुला रहा होगा। जी मास ऑफ मून, यान का मास अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? कितने बच्चों को ये कहानी यहां तक तो समझ में आ गई? सॉरी मैंने R माइनस डी नहीं लिखना था, मुझे D माइनस R लिखना था। अरे यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। तुम में से कोई नहीं बोलता ना, है जाने दो मत बोलो। सौरभ सर अबे D माइनस R होगा ना, R माइनस डी कैसे हो जाएगा? नालायक बच्चों।
अब बोलोगे सर मैं तो बोलने वाला था, सर मैं तो बोलने वाली थी, मुझे लगा आप तो सही लिखते हो, आप तो भगवान हो सर, आपसे गलती कैसे हो सकती है? हो सकती है भैया, इंसान ही तो हूँ। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना का जवाब दे दो। अब ये क्या है बेटा? ये बल है ना, ये परिणामी भार लेकर चल रहे हैं हम इसको, है ना जी, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर मैं नेट बल निकालूं पहले, अरे क्या हो गया, अगर मैं नेट बल निकालूं तो एफ ई माइनस एफ एम करो, एफ ई माइनस एफ एम करो, कितना आएगा बताओ? करो, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए स्मॉल एम कॉमन ले लीजिए, जी कॉमन ले लीजिए, स्मॉल एम कॉमन ले लीजिए, जी और स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा, और ये आएगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डी माइनस आर का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? अरे बोल दो मेरे भाई। अब सुन, अब ग्राफ देख, अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कॉमन सेंस का ग्राफ है, ये है परिणामी अंतरिक्ष यान का भार। सॉरी, अंतरिक्ष यान का भार, ये है मूल बिंदु और ये है दूरी, और ये है दूरी, और ये है दूरी। क्लियर है? अब सुनिए, जब वो धरती पर था तो दूरी 0 थी। अरे जब वो धरती पे था तो दूरी 0 थी, तब उसका भार था किसका? अंतरिक्ष यान का, mg। अरे mg तो भार था, m उसका द्रव्यमान, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g। अच्छा, और जब वो आगे जैसे जैसे, अच्छा आपको पता है चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो g/6 होता है, तो चंद्रमा पर आ जाएगा mg/6 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा ये घटता जाएगा भार, ये भार घटता जाएगा। और हाँ या ना? ये भार घटता जाएगा थोड़ा सा ग्राफ। एक वक्त ऐसा आएगा जब 0 पॉइंट होगा और उसके बाद वापस से वो बढ़ेगा, और वापस से वो बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? वो चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। चंद्रमा पर पहुंच जाएगा मतलब चंद्रमा का भार हो जाएगा उसके ऊपर चंद्रमा का भार। चंद्रमा पर कितना? mg/6 पहले धरती पर था mg, घटते 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 एक वक्त आएगा वो 0 होगा। और वो 0 किस पर होगा वो बताइए सर, वो 0 किस पर होगा? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, तब एक ऐसा वक्त आएगा जब चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा होगा और उसका खुद का भी, मतलब पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी बाहर चला जाएगा, धरती के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगा नहीं वो। तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वहां पर, जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वो ये रहा। तो वहां पर कोई भारी अनुभव नहीं करेगा, जी है ही नहीं वहां पर। तो ये धरती से ऐसे घटा और फिर ये ऐसे पहुंच जाएगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यहां आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज पृथ्वी, यहां पर आ गया वो, यहां पर है चंद्रमा और यहां है पृथ्वी। लिख लो, नोट कर लो और आगे चलेंगे। सवाल नोट करिए इस सवाल को। ये ग्राफ बनता नहीं है आपसे, आप लॉजिक भी लगाते ना तब भी नहीं लगा पाते, बनता नहीं है आपसे ये ग्राफ। हाँ या ना? पर अब आइडिया लग गया। अच्छा, अगर उन्होंने धरती और चंद्रमा का पूछा, अब ऐसे वो चंद्रमा और सूरज का पूछ लें तो बता देना।
चंद्रमा और जुपिटर का पूछ ले, पृथ्वी और जुपिटर का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले भाई, अब हमें बनाना आना चाहिए। हालांकि हमें चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पता था G/6, जुपिटर का नहीं पता, तो वो दे देंगे सवाल में, क्या जुपिटर पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का इतना गुना है ना, है ना, क्लियर है? अरे हाँ या ना? अरे यार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, अब हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु द्रव्यमान, कण बोल दीजिए, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से सुनिएगा कहानी को। मैंने बोला कि मेरे पास कैपिटल M है, द्रव्यमान है, यहां से r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर मुझे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता I ज्ञात करनी है। तो मैंने यहां पर एक क्या किया, एक बिंदु द्रव्यमान, याद हो वहां पर परीक्षण आवेश बिठाते थे, यहां पर ऐसा कुछ परीक्षण द्रव्यमान नाम की चीज नहीं है, परंतु मान लेते कि मैंने एक 1 इकाई का कोई द्रव्यमान है, 1 इकाई का कोई द्रव्यमान है, मान लेते हैं 1 इकाई का कोई द्रव्यमान है, इस पर बल लगेगा, ये द्रव्यमान पर बल लगेगा, इसके कारण से क्या बोलेगा, आकर्षण लगेगा, बोलेगा चल मेरे पास आ जा, और कितना लगेगा G कैपिटल M, स्मॉल m की वैल्यू 1 है बटे r², ये क्या लगा, ये बल लगा, तो बल की डायरेक्शन ये है, अरे बल की डायरेक्शन ये है, और स्थिति सदिश इस डायरेक्शन में है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छा जिस डायरेक्शन में बल होता है ना बेटा जी, उसी डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो I कितना आ जाएगा बताऊं, G M, अब देखो अब तीव्रता का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे M, अब M से M तो कट जाएगा ना, अरे स्मॉल m से स्मॉल m तो कट जाएगा, ऐसे मान लो तो Gm बटे r², और ये आ जाएगा माइनस की I कैप। आप समझे क्या, माइनस के I कैप क्यों लिखा मैंने, माइनस के I कैप ले लो, R कैप ले लो अभी के लिए तो ना, एकांक इस R कैप ले लो कि यार ये स्थिति सदिश है, ये स्थिति सदिश इस डायरेक्शन में, ऐसे समझ, स्थिति सदिश हमें इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो इसी डायरेक्शन में एकांक सदिश हो जाएगा, और स्थिति सदिश और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में है, तो वो ये रहा। क्लियर? अगर मैं इसको R कैप को छोड़ दूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Gm बटे r², I का R कैप क्या होता है, माइनस तो है ये, R कैप क्या होगा, एकांक सदिश, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे दो, माइनस तो रहेगा ही, अरे रहेगा ना, या चलो ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा Gm बटे r³ और स्थिति सदिश। क्लियर है? और माइनस का इस्तेमाल आप करना चाहो तो आप यहाँ माइनस का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करूँ यार, यहाँ पे ऐसे कर लो यार, माइनस तो रहेगा ना भाई, तो ये r³ हो जाएगा और ये माइनस के r सदिश, सदिश रूप में लिख रहा था बेसिकली, बाकी तो फॉर्मूला आपको पता है Gm/r²। परिमाण की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ परिमाण की, तो ये आ जाएगा Gm/r²। बात खत्म, आगे चलते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे, गोलाकार द्रव्यमान वितरण के कारण। देखिए अब वही आ गया, याद है एक समान रूप से अगर आवेश वितरित होता है गोले के ऊपर तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे, गोले के अंदर गोले के बाहर। अरे यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया?
यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया यार? जल्दी, अब हेडिंग लगाएंगे हम, बढ़िया सी हेडिंग लगाएंगे। समझ गई क्या बेटा रिया, शिव? गोलाकार द्रव्यमान वितरण के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। द्रव्यमान वितरण के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? यस बोलिए, यस। आप जब तक इतना नोट करिए, कॉल आ रहा है बेटा। यस, हाँ चलिए, हो गया। अब पहला लिखेंगे हम ठोस गोले के लिए, हो गया। उसमें भी हम सबसे पहला लिखेंगे ठोस गोले के लिए। ठोस गोले के लिए उसमें भी गोले के बाहर चलेंगे। ए गोले के बाहर, बी गोले की सतह पर, सी गोले के अंदर। ये सब वैसी कहानी है, देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है यार, ये बहुत आसान है। अब इसमें भी केस वन लगा लो, है ना। अच्छा, गोला हम मान के चलेंगे कि ये गोला है मेरे पास, ये वृत्त नहीं है। कितने बच्चों को ये वृत्त दिखता है? त्रिज्या आर ले लेते हैं और इसका द्रव्यमान एम ले लेते हैं। कितने बच्चों को ये वृत्त दिखता है? एक बार मुझे बता दो ना, मेरी मजा आ जाए, मजा आ जाए तुम लोगों को सूतने में। अगर तुम लोगों को ये वृत्त दिखता है तो मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। यस, यस, गोला है, ठीक है। अब मैं तीनों केसेस कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला केस, गोले के बाहर गोला है, वो भी ठोस है। गोला है, ठोस है, अंदर माल मसाला है। अरे भाई इसके अंदर माल मसाला भरा पड़ा है। गोला है पृथ्वी जैसा, मान लीजिए पृथ्वी जैसा। गोले के अंदर, गोले के अंदर, सुनिए, नहीं गोले के बाहर चलेंगे। पहले हम बात करेंगे गोले के बाहर। गोले के, यह है त्रिज्या r, यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P। क्यों भैया, है ना? नहीं है? गोले के बाहर एक बिंदु है, बिंदु P। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, सब परेशान है मुझसे, सब, किसी को नहीं छोड़ता मैं। तो सोचो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा मैं। सुनिए कहानी, वो भैया आए, भैया चले गए कंप्यूटर वाले भैया, कि ये मास्टर तो पगला गया है, अभी पढ़ा के पढ़ाएगा हमें। सुनो, अब तुम्हें यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर किसी ने भी गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया ना यहाँ पे, तो हाथ पर चटका दूंगा, ध्यान रख लेना। ये
गाउसियन पृष्ठ का निर्माण क्यों करेगा तू? बेवकूफ बच्चा है क्या? नहीं सर, क्लियर है यार। एक बात बता, आर स्थिति सदिश तो इस डायरेक्शन में है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में रहेगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और स्थिति सदिश तेरा इस डायरेक्शन में रहने वाला है, क्या दोनों विपरीत है? अरे नालायक, हाँ या ना तो बोल दे। क्या करते थे, एक स्मॉल एम बिठा देते थे ना 1 इकाई का। वही सेम कहानी है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर कितनी आ जाती है? जी। मास कितना? इस द्रव्यमान, इस गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हम माइनस आर कप्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, मैंने ये केस 2 करा दिया, केस 1 करा दिया। अगर मैं केस 2 कराऊं तो क्या करेगा? बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दे गोले की सतह पर, यहीं पर खत्म करेंगे। गोले की सतह पर बहुत सिंपल है यार, मजा आ रहा है ना। तो आई सतह सर जीएम, बस स्मॉल आर की जगह क्या डाल दोगे? कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर एंड डायरेक्शन ये हो गया गोले की सतह पर। आ जाओ गोले के अंदर चलते हैं। है सर, गोले के अंदर कुछ भी नहीं है सर, हम जाके आए वहां कुछ भी नहीं दिखता सर। नालायक, जिस गोले में तू जाके आया उस गोले की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं ठोस गोले की। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर गोले के अंदर। अब ये केस परेशान करता है क्योंकि अंदर है माल मसाला। खोखला होता तो काम तमाम था, पर अंदर तो माल मसाला है। सर ये द्रव्यमान है कैपिटल एम, यह है इसका केंद्र, किसका? मेरा नहीं, गोले का। यह है ओ। अच्छा सर, आप गोले के अंदर जा रहे हो क्या? हाँ, तो गोले के अंदर तो यहां बात करोगे। तो सर ये बिंदु P है, मैंने कहा हाँ। तो सर आप ये दूरी r ले रहे हो, स्मॉल r, मैंने कहा हाँ। अगेन वही डायरेक्शन का लफड़ा, माइनस आएगा क्योंकि स्थिति सदिश उधर है, तीव्रता अंदर है। अच्छा, लेकिन सर ये गाउसियन पृष्ठ नहीं खींच रहा हूं, मुझे तो सिर्फ इतना सा द्रव्यमान चाहिए। इसका द्रव्यमान हमने m डैश मान लिया, मुझे तो इतना सा ही द्रव्यमान चाहिए बेटा। अरे चाहिएगा नहीं चाहिएगा? अब सोच सोच, मैं ध्यान से सुनना। तो अगर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है अंदर तो कैसे करोगे? सर जी तो है ही है, सर एम डैश ले लो, सर आर स्क्वायर ले लो, और सर माइनस के आर कैप ले लो। अच्छा सर एम डैश तो निकाल लो। आप सुन, पूरा सुनना ध्यान से। 4/3 पाई आर क्यूब में कैपिटल एम द्रव्यमान है। क्या बात है। तो एकांक आयतन में m बटे 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर m डैश द्रव्यमान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसका आयतन तो इतना ही है। अरे यार वो केले वाला एग्जाम्पल, क्या 5 रुपए में फलाने केले तो 15 रुपए में फलाने कितने केले। तो एम डैश आ गया मेरे पास, कैपिटल एम आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। एम डैश की वैल्यू यहां चिपका दो। आई इनसाइड कितना आ जाएगा? जी एम आर क्यूब बटे आर क्यूब, और नीचे आर स्क्वायर है, और यह माइनस के आर कैप। काट मार दो, जो कटता है काट डालो, जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। सर मार काट करने में मजा तो आता है, क्या कहते हो यार? क्या कहते हो यार? चले मार काट करने। गोले के अंदर फील ही नहीं आया।
अरे बोलो सर। अब ये मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा खर्चा और कर दो, गोले के केंद्र पर भी निकाल लो डी केस। गोले के अंदर तो जा ही रहे हो, अंदर जाते जाते केंद्र तक चले जाओ ना, केंद्र पर चले जाओ ना। केस 4 गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर कितनी आएगी बताओ? अरे नालायक, स्मॉल आर को जीरो कर दे, स्मॉल आर को जीरो कर दे, स्मॉल आर को जीरो कर दे, पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो गोले के अंदर केंद्र पर भी अगर हम बात करेंगे ना, केंद्र पर, तो ये आएगी जीरो। तो सर अब क्या करें? अब बारी है जिराफ की, अब बारी है जिराफ की। सुनो, जिराफ बनाते हैं, आ जाओ। क्या करेंगे जिराफ में? अच्छा सर, माइनस आ रही थी डायरेक्शन, अच्छा जी क्लियर है। ये तो है सर गोले का केंद्र, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इस डायरेक्शन में ले लो सर दूरी स्मॉल आर, और इस वाली अक्ष पर ले लो आप तीव्रता। दूरी बढ़ाते जाओगे तीव्रता नेगेटिव आएगी, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। अगर तुम लोग ऊपर बनाते हो ना तो तुम दुनिया के महाबुद्धू बच्चे हो। नालायक, सदिश सदिश रूप में बनाएंगे ना। अरे दिखा रहा है ना कि भाई दूरी और तीव्रता दोनों एक दूसरे के विक्रम है, विक्रम क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव है ना, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है ना भाई। तो सुन, अच्छा सर यहां पर ले लेते हैं स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये तो है सर स्मॉल आर बराबर जीरो। सर यह है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और यह है आर ग्रेटर देन। सर जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर था सर, ये तीव्रता अधिकतम थी और कितनी थी? जीएम बाय आर स्क्वायर। परिमाण ले रहा हूं सतह पर, विच इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ना जी बदलता है, ना मास बदल रहा है, ना कैपिटल आर बदल रहा है। स्मॉल आर बदल रहा है, कैपिटल ऑल्सो कॉन्स्टेंट भी है, आया ना? मैक्सिमम तो है ही है, मैक्सिमम के साथ कांस्टेंट है। जैसा मुझे याद है ना वैसे ही तुझे भी याद होना पड़ेगा। सर गोले के बाहर देखो, है आ 1/r²। गोले के बाहर 1/r²। सर ये वाला क्यों बनेगा? सोच के देख, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तीव्रता घटती जा रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तीव्रता घटती जा रही है। डल रिस्पॉन्स। और गोले के अंदर तो सीधा सीधा समानुपाती है आर के, आई समानुपाती है आर के, आई व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। और गोले के अंदर मतलब केंद्र पर क्या मिली थी? जीरो मिली थी। यहां से ग्राफ शुरू होता है। अब बना लो ग्राफ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिराफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिराफ। क्लियर है? हेडिंग लगाएंगे गोलीय कोश के कारण, लगा लिख लेना, बाद में लिख लेना, आज नहीं लिखने दे दूंगा। हेडिंग लिखेंगे, ये पहला हो गया गोलीय कोश। गोलीय कोश आ जाए तो खोखला है, गोलीय कोश के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। क्या लगता है तुझे? अरे बोल, बहुत सिंपल है, सारा बता दूं क्या? यार ये बताऊं कि कर लोगे? देख, केस 1 R ग्रेटर देन R हो तो I बाहर कितनी आ जाएगी?
सेम GM बाय, बताने की जरूरत, केस टू R बराबर R, I सतह पर GM बाय केस थ्री गोले के। बेटा एक बात बताओ, जब ये गोले के बाहर है, जब अंदर माल मसाला ही नहीं है, यानी कि अंदर द्रव्यमान ही नहीं है, और जब अंदर द्रव्यमान ही नहीं है तो क्या ही करोगे आप? अच्छा जी, मतलब सर ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, ये स्मॉल r है, ये बिंदु P है, पहला केस, ये बिंदु P है, ये दूसरा केस, यह बिंदु P है, ये तीसरा केस। सर अब बारी है जिराफ पे। ओए होए 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 होए, ला ला ला, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार। हाँ भाई, अरे तुम लोगों को नहीं है बस की भाई, तुम लोग छोड़ काहे नहीं देते हो इंजीनियरिंग, जाके पशु काहे नहीं चरा लेते हो? छोड़ दो इंजीनियरिंग, तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया। जाओ घर में भैंसिया होगी ना, भैंसिया चराने जाओ और मौज करो। मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, बाहर अभी भी व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन अंदर अंदर जीरो है। जीरो है तो कोई लेना देना नहीं। दिस इज द ग्राफ। अरे अरे बेटा नाराज नहीं हो ना, मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियस काहे हो जाते हो कि नहीं मास्टर अब तो आपकी बात हमें दिल पे लग गई। अच्छा कितने बच्चों को मेरी बातें दिल पे लग जाती है ईमानदारी से? क्या मास्टर अब छोड़ेंगे नहीं आपको, बताएंगे तो सही आपको एक दिन। नोट करो। क्लियर है? नाराज वाराज मत हुआ करो भाई, नाराज होने की जगह नहीं है मेरे पास। मेरे पास आओ तो दिल खोल के आया करो, दिमाग सब्जेक्ट में लगाओ, इंसानों से नहीं, और स्पेशली मुझसे नहीं। दिमाग लगाने के लिए चीजें पड़ी है ना, इंसान थोड़ी ना दिमाग लगाने के लिए बनाए। सुनो आओ, गुरुत्व के कारण त्वरण, हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, गुरुत्व के कारण त्वरण। अब मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ, ग्रेविटी व्रेविटी सबको पता है ना, है ना, गुरुत्व किसे कहते हैं और जी है, स्मॉल जी है, और वो सब पता है तुम्हें। मैं सीधा लिख रहा हूँ, पृथ्वी की सतह के समीप गुरुत्वीय त्वरण। पहला पॉइंट, पृथ्वी की सतह
सतह पर और सतह के समीप, सतह के समीप गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, हालांकि ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन एक 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 सर्टेन अमाउंट तक, सर्टेन हाइट तक हम बोल देते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो सब बातें आपको बताऊंगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ई है हमारी धरती मैया, ई है हमारी धरती मैया, यह है केंद्र, यह है रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ, कितने बच्चों को पता है? लगभग लगभग बता रहा हूं, 6400 किलोमीटर होती है, थोड़ी सी कम होती है, एग्जैक्ट तो 6371 समथिंग करके होती है, पर 6400 किलोमीटर लिख लो, विच इज 64 इंटू 10⁵ मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है ये 6400 किलोमीटर। एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितने बच्चों को पता है? मेरे को भी नहीं पता, मेरे को गूगल करना पड़ेगा, भूल जाता हूं मैं। मास ऑफ अर्थ कितना है भैया? 5.97, तो लगभग लगभग 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। याद रख लेना, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम ये होता है। ये दोनों चीजें तो हमेशा हमें याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। सुनिए, लगभग लगभग है ना, वैसे 5.97 होता है। अच्छा सर, मुझे जी निकालना है। देखिए, इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आता कहां से? देखिए, अगर यहां पर मैं कोई वस्तु रख दूं, सतह पर रख दो, सतह के समीप रख दो, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और वो कितना लगेगा बता? वो कितना लगेगा? जी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी। अब मैं रेडियस ऑफ अर्थ ही ले रहा हूं बस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, 6400 किलोमीटर के सामने केंद्र से ली जाती है डिस्टेंस। ये याद रखना, बहुत याद वाला पॉइंट है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अरे यार, इसी को हम एम ए इंटू जी कर लो। जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m बटे m से m कट जाए। आए हाय हाय, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का, इसी को हमने नाम दिया है स्मॉल जी, इसी को हमने नाम दिया है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अर्थ के कारण से सॉल्व करने पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लो, खत्म करो कहानी को, ज्यादा अपन अब हेडिंग लिखिए, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। जैसे ये पहला था ना, अब ये समझ में आ गया। दूसरा लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। अब 2-3 वजह से परिवर्तन हो सकता है जी के मान में। कैपिटल जी की बात नहीं हो रही, नालायक स्मॉल जी की बात हो रही है। स्मॉल जी बदलता है। कितने बच्चों को पता था स्मॉल जी बदलता है? डल रिस्पॉन्स, बहुत डल रिस्पॉन्स। कभी कभी तो लगता है कि किन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या ये बच्चा है IIT लायक? डल रिस्पॉन्स।
हाँ है, चलिए पता है। अब यहां पे लिखिए, चाहे मर जाएंगे इस टॉपिक को नहीं छोड़ के जाएंगे, लिखो ऐसे ही, मर जाना लेकिन इस टॉपिक को करके जाना, लेकिन इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। सर इसका मतलब मरने से ज्यादा कीमत है इस टॉपिक की? हाँ, फिक्स सवाल है, जेईई मेन के अंदर यहां से आएगा। जेईई मेन हर साल का पैटर्न है, ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन पूछते हैं। अब किन किन कारणों से हो सकता है वो सुनिए। ऊंचाई के कारण हो सकता है जी के मान में, पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर चलते जाओ जी का मान बदलता जाएगा, ऊंचाई के कारण परिवर्तित होता है। गहराई में चले जाओ तो गहराई के कारण होगा, गहराई के कारण होगा। और तीसरा एक और है बेटा, घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के, पृथ्वी की आकृति के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सी लिखिए, पृथ्वी की आकृति के कारण, और डी लिखिए, और हम चारों ही पढ़ेंगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर है? ये खत्म हो जाएगा कल, नहीं कल तो मतलब ये तो आधा घंटे में खत्म करवा दूंगा। उसके बाद हम कल ही पढ़ेंगे बेटा जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब चलते हैं सवालों की ओर। किनकी ओर? सवालों की ओर। आओ, सर मेरे एग्जाम में आया था इस टॉपिक से क्वेश्चन। बेटा सिर्फ तेरे में नहीं आया होगा, ये जितने भी शिफ्ट में बच्चा बैठा होगा ना, ज्यादातर बच्चों की शिफ्ट में आया होगा, चाहे वो किसी भी दिन एग्जाम दे। इसीलिए तो मैंने लिखा मर जाना और इस टॉपिक को करके जाना। और इस टॉपिक पे कम से कम 10-10 सवाल लगाओगे आप, इस टॉपिक के 10 सवाल लगाओगे आप, प्रैक्टिस करोगे। क्या कह रहा हूं? इस टॉपिक कर 10 सवाल करोगे, चलो एक सवाल करवाता हूं। अब यहां से इसको ड्रॉप करते हैं, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं लिखा हुआ लेकर आऊंगा ताकि थोड़ा जल्दी कवर किया जा सके थ्योरी को। ठीक है, लिखा हुआ लाऊंगा। लास्ट 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को, तो 2 का मतलब कल शुक्रवार है, कल मैं इसको कराऊंगा, लेकिन ये रह जाएगा ये चैप्टर। शनिवार को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कराऊंगा, तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण कराऊंगा शनिवार को। सोमवार को फिर हम इसको खत्म करेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? क्लियर है? और तब तक आई थिंक नवंबर का महीना खत्म हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल एंड डेट पर चल रहे हैं। कोशिश है हमारी, हम जितना सोचते हैं एटलीस्ट हम उतना कर पाए। ओके मेरे बच्चे, अरे हाँ या ना का जवाब दे दो, बोलो। क्लियर? एक सवाल देता हूं, प्रश्न नंबर 6 लिख दो, कल 5वां था, आगे चलते हैं 6 नंबर के सवाल पे। सुनिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 समरूप बिंदु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 समरूप बिंदु, बिंदु द्रव्यमान XY तल में बिंदु
0,0 0,2 मीटर और 0.2 मीटर पर स्थित है, मूल बिंदु पर द्रव्यमान का द्रव्यमान पर स्थित गुरुत्वीय बल होगा। 4 ऑप्शंस हैं सर, ऑप्शंस की जरूरत है क्या? हाँ, 1.67 10⁻⁻11 I कप्पा प्लस J कप्पा न्यूटन, 3.34 इंटू 10⁻⁻11 I कप्पा प्लस J कप्पा न्यूटन, 1.67 इंटू 10⁻⁹ I कप्पा प्लस J कप्पा न्यूटन, 3.34 इंटू 10⁻⁻10 I कप्पा माइनस J कप्पा न्यूटन। सॉल्व करना। कैसा लगा बेटा लेक्चर? एक बार मुझे ये बताओ। अभी अपन इस सवाल को करो यहीं पर, होमवर्क मत करो, इस सवाल को यहीं पर करो मेरे सामने। टेक योर टाइम, समय लेना है, लीजिए। चलो सवाल करिए, बैठे मत रहना बेटा। आज बच्चे कम आए हैं क्या? विकास बेटा आज आप आए हो? निकिता बेटा, निकिता बहुत लेट आए हो या टाइम पे थे आप? मैंने शायद आपको देखा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग बेटा निकिता। कल मैंने वैसे बता दिया था कि क्लास आज 11 बजे होगी। अच्छा, कल का जो टाइमिंग है वो रेगुलर है, कल वही जो 5:15 बजे होती है शाम में, उसी टाइम पे होगी। ठीक है, कल जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। अभी आप इस सवाल को करिए और मुझे आंसर बताइए। बेटा थोड़ी बहुत गणित तो लग रही होगी ना? थोड़ी बहुत गणित लग रही होगी बेटा। सी आंसर है, ठीक है, हो सकता है बेटा सी, है ना? मैं देख लूं क्या?
ठीक है, आपने किया, मुझे एक बार देख लेने दो क्योंकि सवाल खो गया है वो। करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है। बहुत सुंदर बेटा, सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, आई थिंक कर लोगे, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है बेटा, बी नहीं है। शिव बेटा कैसे समझाऊं, सही आंसर्स देने लग जाओ। चलिए अब ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं जा रहा हूँ बस, अब आज इतना ही, थोड़ा काम है मेरे को, इसलिए आज सुबह भी आपकी क्लास रखवाई थी, बाकी की क्लासेस भी हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।